हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों आज मैं आपके लिए उत्तराखंड यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी टेस्ट सीरीज लेके आया हूं। और दोस्तों यह लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वीडियो, वीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल पुलिस व उत्तराखंड की सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। और दोस्तों इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी, तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर देना और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और अपने यार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड यूकेपीएससी यूके ट्रिपल एससी टेस्ट सीरीज में पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता का मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों यहाँ अमेरिकी सेना द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतया प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे गंडासा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन क्या था? तो दोस्तों यह था ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो दोस्तों यहाँ मैडम ब्लावस्की द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी किस श्रेणी में आता है? तो दोस्तों यहाँ शांत ज्वालामुखी श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा किसमें रूपांतरित होती है? तो दोस्तों यहाँ यांत्रिक ऊर्जा में होती है। अगला प्रश्न है, उच्च तापमान को किसके द्वारा नापा जाता है? तो दोस्तों इसको ताप विद्युत पायरोमीटर द्वारा नापा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर सकते? तो दोस्तों क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे बढ़ नहीं सकती, इसलिए यह चंद्रमा के पृष्ठ पर अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। अगला प्रश्न है, कोई इलेक्ट्रॉन जब किस चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है जब क्या होता है? तो दोस्तों वेग और ऊर्जा नियत रहते हैं। अगला प्रश्न है, पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई क्या है? तो दोस्तों यह है मैक। अगला प्रश्न है, ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह कौन सी है? तो दोस्तों वह है हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्यों? क्योंकि दोस्तों ताप छोटे क्षेत्र में केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है, गेहूं किस जलवायु की फसल है? तो दोस्तों यहाँ शीतोष्ण जलवायु की फसल है। अगला प्रश्न है, स्टैलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों यहाँ भूमिगत जल द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? तो दोस्तों यहाँ संविधान द्वारा स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, पंचशील किन देशों के बीच का समझौता है? तो दोस्तों यहाँ भारत और चीन के बीच का समझौता है। अगला प्रश्न है, सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाले देश हैं? तो दोस्तों यह है भारत। अगला प्रश्न है, राज्य का एक सबसे मूलभूत तत्व क्या है? तो दोस्तों यह है संप्रभुता। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल फंड का लघु रूप क्या है? तो दोस्तों इसका लघु रूप है यूनिसेफ। अगला प्रश्न है, एक रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों यह गति का तृतीय नियम पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश का पहला काशीराम खेल रत्न अवार्ड मिला है? तो दोस्तों यह मिला है रुद्र प्रताप सिंह को। अगला प्रश्न है, यूरो 2 नाम्स का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों इसका संबंध है प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, राज्य अपहरण नीति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों यह की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेतका समूह में सी का आशय क्या है? तो दोस्तों इसका आशय है कोर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो दोस्तों यह है न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न है, किसने टांका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का परिवर्तन किया था? तो दोस्तों वह था शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो दोस्तों वह है विम्बलडन। अगला प्रश्न है, आर्कीपेलागो का आशय क्या है? तो दोस्तों इसका आशय है द्वीप। अगला प्रश्न है, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है मृदा अपरदन। अगला प्रश्न है, द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों यहाँ चंद्रमा पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? तो दोस्तों यहाँ 1928 ईस्वी में जीता गया था। अगला प्रश्न है, PSLV शब्द संक्षेप का तात्पर्य है? तो दोस्तों इसका तात्पर्य है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों यह है यांगटी सिक्यांग। अगला प्रश्न है, किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? तो दोस्तों यह होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को। अगला प्रश्न है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन किस स्थान पर अवस्थित है? तो दोस्तों यहाँ कोलकाता पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया था? तो दोस्तों वह था लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत स्थानांतरित कर दिया गया? तो दोस्तों यह किया गया था 1858 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जंप बॉल शब्द किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह बास्केटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसी जल निमग्न पृष्ठ पर परिणामी बल
जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह कहलाता है उत्प्लावन केंद्र। अगला प्रश्न है, स्थायी चुंबक को जब 2 भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है? तो दोस्तों प्रत्येक भाग में एक दक्षिण ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। अगला प्रश्न है, पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई? तो दोस्तों यहाँ मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा हुई। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो दोस्तों यह पंजाब से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसकी रचना है? तो दोस्तों यह E.M. फोस्टर की रचना है। अगला प्रश्न है, आज नवरत्न का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है केंद्रीय लोक उद्यम विभाग द्वारा कंपनियों को दिया गया दर्जा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या विश्व में हिंदी के बाद सबसे अधिक है? तो दोस्तों यह है बांग्ला। अगला प्रश्न है, शब्द ईड किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह आत्मोह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुप्त संवत कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों यह प्रारंभ हुआ 319 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फसलों पर DDT के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? तो दोस्तों इससे वायु, मृदा तथा जल प्रदूषित होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? तो दोस्तों वह है फेफड़ा। अगला प्रश्न है, मियासिस क्या है? तो दोस्तों मियासिस अर्धसूत्री विभाजन है। अगला प्रश्न है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हुनूस दिल्ली दूरस्थ अभी दिल्ली दूर है किसने कहा है? तो दोस्तों यह कहा है निजामुद्दीन औलिया ने। अगला प्रश्न है, तोलक पीएम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह व्याकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? तो दोस्तों इसका पूर्व नाम था कृष्णागिरी। अगला प्रश्न है, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो दोस्तों वह है बैकाल झील। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो दोस्तों वह थी नरगिस दत्त। अगला प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों इस समिति का गठन हुआ था 1957 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मॉडवेट किससे संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ उत्पाद शुल्क से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कर संरचना संबंधी सुधारों के लिए गठित समिति कौन थी? तो दोस्तों वह थी चिलैया समिति। अगला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया था? तो दोस्तों यहाँ बनाया गया था 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह है लाल कृष्ण आडवाणी। अगला प्रश्न है, डेविस कप किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किसकी पांडुलिपि को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों यह शामिल किया गया है ऋग्वेद की। अगला प्रश्न है, 123 समझौता किससे संबंधित है? तो दोस्तों यह परमाणु समझौता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो दोस्तों इसके वंश का नाम था हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था? तो दोस्तों इन्होंने अपना धर्मचक्र परिवर्तन सारनाथ में किया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन बंदरगाह कौन था? तो दोस्तों वहाँ था लोथल। अगला प्रश्न है, कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों इसकी पुस्तक का नाम था राज तरंगिणी। अगला प्रश्न है, चांद का मुंह टेढ़ा है पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह है गजानन माधव मुक्तिबोध। तो दोस्तों आज हमने उत्तराखंड UPSC UKSSC से संबंधित पहली टेस्ट सीरीज देखी जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की PDF फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।